नमस्कार, मैं इंजीनियर राम त्रिपाठी आपका अपने इस वीडियो में फिर से दोबारा स्वागत करता हूं। मैं आज आपको इस वीडियो के ज़रिए डीपीसी के बारे में डिस्क्राइब करूंगा कि डीपीसी होती क्या है, इसका क्या रोल है, क्या इसकी थिकनेस होनी चाहिए, क्यों ये दी जाती है, इसका इम्पोर्टेंस क्यों है और वाइस वर्सा जितनी भी जानकारी है मैं आपको इस वीडियो के थ्रू कवर करूँगा। जैसा कि आप देख रहे हैं मैं अपनी ऑन गोइंग साइट पे खड़ा हूँ और यहाँ आप देख रहे हैं ये ऊपर की ये जो लेयर आप इस समय देख रहे हैं इसी को हम डीपीसी कहते हैं। ये हमारा प्लिंथ बीम है। ये प्लिंथ बीम से 1 फीट ऊपर की दूरी पे ये हमने प्लिंथ डीपीसी का लेयर दिया हुआ है। तो मैं बेसिकली आपको फर्स्ट ऑफ ऑल इस डीपीसी का फुल फॉर्म बताता हूँ। डीपीसी का जो फुल फॉर्म होता है वो डैम प्रूफ कोर्स होता है। तो उसके फुल फॉर्म से ही आपको आधी जानकारी मिल जा रही है कि ये डैम प्रूफ कोर्स की एक लेयर है जो कि आपको डैम या नीचे के स्तर से आपको ये प्रोटेक्टिव करती है। अब ये दिया क्यों जाता है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। जब आप इस पे मिट्टी की फिलिंग करते हैं और जब आप इसके ऊपर पीसीसी करते हैं, फर्श बनाते हैं, तो ज़्यादातर नए मकानों में सीलन जो होती है मिट्टी के थ्रू दीवालों को पकड़ती है। ये जो आपकी डीपीसी की लेयर है ये उस सीलन को रोकती है। जो आप इसके ऊपर दीवार का इंस्टॉलेशन करते हैं उस सीलन की लेयर इस वॉल तक आके रुक जाती है इसके थ्रू। तो मेन रोल इसका यही होता है कि जो आपके जमीन यानी फर्श के थ्रू जो भी सीलन ऊपर आ रही है उसको ये रोका रहता है, प्रोटेक्टिव लेयर का एक काम करता है। तो मेन रोल इसका ये होता है। ज़्यादातर लोग लैक ऑफ नॉलेज की वजह से या कॉन्ट्रैक्टर या ठेकेदार की नॉलेज की ना होने की वजह से अपनी मेन वॉल प्लिंथ बीम के ऊपर से स्टार्ट कर देते हैं, जो कि टेक्निकली बिल्कुल गलत है। कभी भी आपको अपने घर की वॉल इसके ऊपर से नहीं चलानी है। उसके 2 रीज़न होते हैं। ये 1 फीट का जो आप यहाँ गैप देख रहे हैं, इस गैप का भी एक रोल है आपके मकान में। ये गैप हम लोग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि आपके प्लम्बिंग की जितनी ड्रेन पाइपें हैं वो इस लेवल के थ्रू आउटर साइड में निकल जाए। और अगर आप यहीं पे इस मेन वॉल को इस प्लिंथ बीम के ऊपर से अगर आप इंस्टॉल करते हैं तो आपकी जितनी पाइपलाइंस है वो यहाँ से नीचे से जानी पड़ेगी, जो कि इन फ्यूचर आपको रिपेयरिंग में या किसी भी अन्य चोकिंग में दिक्कत कर देगी उसको रिपेयर करने में। तो मेन ये भी आपको देखना है कि यहाँ से मिनिमम 1 फीट की दूरी पे आपको इसका इंस्टॉलेशन करना है। बाकी अगर आप उससे हाइट भी रख रहे हैं तो उसमें कोई नुकसान नहीं है। सेकंड थिंग, डीपीसी की लेयर कितनी होनी चाहिए। ये जो आप देख रहे हैं इसकी मिनिमम थिकनेस इसकी 40 mm रहनी चाहिए। 40 mm से नीचे आप इसको नहीं रख सकते हैं। तो इस चीज़ का बेसिक ध्यान रखें कि मिनिमम थिकनेस इसकी 40 mm होनी चाहिए। मैंने आपको इसका मेजर रोल बताया। मेजर रोल इसका जो होता है सीलन रोकना है, क्योंकि इन फ्यूचर जब नया कंस्ट्रक्शन होता है, आप प्लास्टर वर्क करते हैं, तो ज़्यादातर सीलन हमारे ज़मीन से आती है मट्टी नहीं होने की वजह से। मट्टी में जो पोरिंग हुई रहती है, पानी जो भराव किया गया रहता है बैठाने की वजह से, वो इन दी केस टेम्परेचर वाइज, मानसून वाइज वो ऊपर आना चालू करता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए ये हम एक लेयर प्रोवाइड करते हैं। तो कभी भी किसी कॉन्ट्रैक्टर, किसी ठेकेदार या किसी की लैक ऑफ नॉलेज के बिहाफ पे आप इस चीज़ को स्किप ना करें। अपने घरों में डीपीसी की लेयर जरूर दिलवाएं। इसका बहुत ही मेजर रोल है अपने कंस्ट्रक्शन में। ये छोटी सी सुनने में बड़ी छोटी सी चीज़ लगती है, लेकिन इसका बहुत ही मेजर रोल है, क्योंकि हमारे मकान में ज़्यादातर फैक्टर सीलन से ही लोग परेशान रहते हैं। तो उस सीलन को रोकने के लिए ये हमारी डीपीसी की लेयर काफ़ी हद तक अपना ये रोल निभाती है। तो मैं इस वीडियो के जरिए आपको यही बताना चाह रहा हूँ कि आप डीपीसी की इम्पोर्टेंस को समझें और इसको अपने घर में ज़रूर दें।